जिन रास्तों को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया था उसके दूसरी तरफ से निकले हुए रास्तों से प्रदर्शनकारी पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ये छात्र जो आंदोलन करते रहे छात्र हैं, ये वहां से निकलते हुए पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ये तस्वीर जब निकल कर आती है, संसद के अंदर की तस्वीर देखनी चाहिए। इधर ये लोग चल रहे हैं और उधर संसद के अंदर की तस्वीरें आती हैं। सुरक्षा अधिकारी भागने शुरू होते हैं कि कहीं संसद के अंदर भीड़ ना घुस जाए, क्योंकि ये दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। जिसकी तैयारी इन लोगों ने की थी वो रास्ता ये नहीं था। ये तस्वीरें निकल कर आती हैं और इन तस्वीरों में कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें क्यूआरटी गन लगाकर खड़ी है कि आते ही शूट कर देंगे, वाटर कैनन लेकर के अग्निशमन के कर्मचारी खड़े हैं कि पानी से उन्हें दूर भगा देंगे। एक ऐसी तस्वीर निकल कर आती है जिस तस्वीर को देख करके अद्भुत किलेबाजी आपको नजर आ सकती है। यहां पर यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के साथ साथ क्यूआरटी की टीम आपको दिखाई दे रही है। साथ में कुछ ऐसी तस्वीरें जिसको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गन लगाकर अगर कोई गेट के अंदर घुसा तो उसे मार दिया जाएगा। जैसे कभी देश के अंदर आतंकवादी संसद में घुसे थे तो उन्हें मार दिया गया था, बिल्कुल उस तरह से यहां पर तैयारी कर दी जाती है कि साहब अब सिंबॉलिक ही सही, देखो मारा जाएगा। ये तस्वीरें आती हैं, तस्वीरों के साथ साथ वाटर कैनन लिए हुए ये सीएसएफ के जवान दिखाई देते हैं कि देखो हम क्या करेंगे। इधर की तरफ लाठीचार्ज होना शुरू होता है, जिस भी रास्ते से जो आ रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज इस तरह से कि घायल हुए लोगों को जमीन में ही पड़ा छोड़ दिया गया, कोई उठा नहीं रहा है, जैसे कि वो पता नहीं क्या मांग रहे हो। ये कचरे में पड़ा हुआ एक छात्र आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, जिसको इस तरह कदर पीटा गया कि वो यहां घायल हो गया, लेकिन कोई पुलिसकर्मी झुकने के लिए भी तैयार नहीं। यहां तो उनकी दुश्मनी चल रही है, यहां पर पीटा जा रहा है। ये पीटना अगर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास था तो घायलों की सुरक्षा का अधिकार किसके पास था? भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, आरटी में कवर होना शुरू होता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको कवर करना शुरू होती है, तमाम राजनीतिक दल फिर इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। फिर चाहे जितने भी राजनीतिक दल विपक्ष के हैं, स्वाभाविक सी बात है सत्ता पक्ष तो क्या ही लिखेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से यहां पर तमाम चीजें। इसी बीच में लोकसभा के अंदर मतलब हमारी संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस बात को उठाते हैं कि साहब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ है। जैसे ही यह बात बोली जाती है, सदन तुरंत बर्खास्त कर दी जाती है कि नहीं एडजर्न नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, क्या बोल दिया। सदन को तत्काल प्रभाव से एडजर्न कर दिया जाता है। राजनेताओं बाहर निकल कर आते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं और इन पर इस तरह का लाठीचार्ज गलत है। इसी बीच में उमर अब्दुल्ला दिखाई देते हैं, वो जम्मू कश्मीर की मांग लेकर के ऑटो से बैठ करके अपना प्रोटेस्ट अलग दिशा में चला रहे होते हैं। इस बीच में एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें कि नितिन गडकरी जी का पुराना वीडियो, जिसमें वो खुद कहते हुए पाए गए हैं कि लोकतंत्र के अंदर विरोध करना, इस तरह से प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, ये तो बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। लोग ये वीडियो निकाल कर पूछ रहे हैं कि ये सरकार अब कब सुनेगी कि ये संवैधानिक अधिकार है। इसी बीच में चर्चा अभिजीत दीपके की तरफ से निकल कर आती है कि सोनम सर की वाइफ के बाल खींच लिए गए हैं, बाल खींचकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां पर पुलिस की जो मार है उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, लोगों को किस बेरहमी से पीटा जा रहा है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इतने बड़े बड़े पाटे ले लेकर के प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है, वो तस्वीरें यहां पर निकल कर आती हैं। प्रदर्शनकारियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, ये सारे वो जेनजीज हैं जिनको कि यहां पर अपने परीक्षा के अंदर किसी प्रकार का लीकेज नहीं चाहिए, वो यहां पर खड़ा होकर प्रदर्शन करते हैं। यानी कुल मिलाकर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में सीजेपी डेलीगेशन जब नड्डा जी से मुलाकात करता है, तब तक का मैंने आपके सामने सारा ब्यौरा रख दिया। इस बीच में कॉकरोच जनता पार्टी और आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से पूरी तरह टीन टेंट सब उखाड़ करके हटा दिया जाता है। तो 2 दिन पहले मैंने जब सोनम वांगचुक को यहां से उठाया गया था, तब मैंने आपके सामने ये सरकार के बारे में सवाल करते हुए पूछा था कि क्या सरकार डर गई है? जो अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को किस तरह से उठाया गया कि चादर से ढककर उन्हें ले जाया गया और जबरन एक अस्पताल में डाल दिया गया, जहां उनकी पत्नी को उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। सोनम वांगचुक के अस्पताल से जो मैसेज फिलहाल आ रहे हैं वो टिश्यू पेपर पर लिखे हुए मैसेजेस हैं। जिस तरह से किसी देश के अंदर बंधक उन्हें बना लिया गया हो। अस्पताल में एक व्यक्ति जो पीड़ित है, भूख अनशन पर है, वो इस बात के लिए अनशन पर है कि सरकार मेरी बात सुने। इस देश में भूख हड़तालों का लंबा इतिहास रहा है, भूख हड़तालों के चलते राज्यों का निर्माण हुआ है। यह देश महात्मा गांधी का देश है, जहां पर सरकार के सामने, अंग्रेजों के जो दुर्दयी जो शासन था उसके सामने भी भूख हड़ताल जैसी जो तरीके थे, अनशन थे, उनसे सरकारों से सवाल किए गए हैं। सोनम वांगचुक ने बिल्कुल वही तरीका अपनाते हुए सरकार से सवाल किया। जब सरकार से सवाल किया तो उसके बाद क्या क्या हुआ, अब मैं आपको वो बताता चलता हूं। तो साहब, ये सोनम वांगचुक का आपको मैंने उस दिन सेशन में डिटेल में जानकारी दे दी थी।
तय था कि 20 तारीख के दिन जब संसद भवन का आज पहला मानसून सत्र का सेशन शुरू होगा, उस समय एक मार्च रखी जाएगी, यात्रा रखी जाएगी। लेकिन उस यात्रा को तितर बितर करने के लिए उन्हें 2 दिन पहले ही सदन वहां से जंतर मंतर से उठा लिया गया। सोनम वांगचुक का अपनी तरफ से आज के दिन संदेश आता है, उनकी पत्नी अब उनका हैंडल संभाल रही हैं और उनके द्वारा यह मैसेज आता है, मैसेज फ्रॉम सोनम के नाम से, कि साहब आजादी का दूसरा आंदोलन, भयमुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। और ऐसे में इस पूरी घटना को इन्होंने अपनी तरफ से एक टिश्यू पेपर पर लिख करके लगता है भेजा। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मांगे रखी। आज सुबह 6:30 बजे सोनम वांगचुक का एक ट्वीट आता है जो कि एक कागज पर लिखा हुआ था। और ये कागज जिस तरह का दिख रहा है ये टिश्यू पेपर जैसा है, क्योंकि उनकी पत्नी ये आरोप लगा चुकी है कि उन्हें लिखने के लिए भी कोई कागज नहीं दिया गया है। इस कागज पर लिखा था कि मे ऑफ यू हैव आस्क्ड वेयर विल आई व्हेन आई विल एंड दी फास्ट, मैं कब अपना फास्ट कब खत्म करूंगा। एज मेंशन्ड अर्लियर टू सपोर्टर्स आई विल एंड माई फास्ट ऑन 20 जुलाई, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा यदि, इन्होंने 3 बातें लिखी। पहली बात थी, अगर सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का जो फेलियर हुआ है उसकी वो जिम्मेदारी ले। दूसरा कहा गया, यदि मैं और लीडरशिप ऑफ सीजेपी आपके पास पहुंचते हैं, डोर स्टेप पर पहुंचते हैं पार्लियामेंट के, वहां पर जो एमपीज हैं या लीडर तमाम पार्टियों के हैं वो मुझसे हमसे मिले और ये कहें कि हम संसद में इस बात को उठाएंगे। इन्होंने दूसरी बात ये रखी, संसद तक ये मार्च आज के लिए रखी ही इसलिए गई थी ताकि प्रदर्शनकारी वहां पर सांसदों से कह सकें कि सर ये बात हम लोगों ने उठा ली, कृपया करके अब हमारी बात को आप सदन में सरकार के सामने उठाइए। बोले इस काम को करने के लिए आप लोग हमसे मिल लीजिए, सदन के बाहर मिल लीजिए, हम आपको बात बताने आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा, यदि मेरी शरीर को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान होता है और मैं किसी कारण से असमर्थ होता हूं तो मंत्रियों का या एमपीओ का एक समूह आकर के मुझसे मिल ले और हमें इस बात का अश्योरेंस दे दे। यह बात इन्होंने बोलते हुए यहां पर लिखी। तो कुल मिलाकर जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के लिए जिनके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभिजीत दीपके ने अपनी तरफ से यह कहा कि सोनम सर जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अब 20 तारीख को ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट को करेंगे। इस प्रकार से सुबह सुबह जनता का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। कल रात से ही यहां जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में भीड़ आना शुरू हो जाती है और कहा जा रहा है कि इतने दिनों में पहली बार इतनी बड़ी भीड़ संख्या में यहां पर उपस्थित थी, क्योंकि 20 तारीख के दिन यानी कि जंतर मंतर आज के दिन जनता को, जो प्रोटेस्टर्स थे, छात्र थे, विरोध में जो सरकार के सामने सवाल करने उमड़े थे, उनकी भीड़ यहां पर घनी उमस, बहुत बारिश का मौसम और उस बीच में लोग यहां पर निकलकर अपने कंफर्ट से बाहर पहुंचे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस दिन को याद रखा जाएगा। इन सभी को संबोधित करने के लिए तमाम राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, फिल्म एक्टर्स पहुंच करके अपनी बात रखते चले गए। इस बीच में दीप के रात 12 बजे, पौने 12 बजे के आसपास इस बात को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ये पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे, ये सुनिश्चित करना है। हाथ में किसी को अगर लगता है तो कोई पुस्तक लेकर आए, फूल लेकर आए, महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर आए, अंबेडकर जी की तस्वीर, जो भी लेकर आए, पर कोई भी ऐसा कार्य ना करे ताकि इस आंदोलन के ऊपर इस तरह के प्रश्न उठे कि हमने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह बात बड़ी स्पष्ट है कि आंदोलन के अंदर कुछ ऐसे लोग एंट्री कर सकते हैं जो इस आंदोलन की छवि को बिगाड़ने का प्रयास करें। कुछ ऐसे न्यूसेंस लोग आ सकते हैं जो आंदोलन की शक्ल को बिगाड़ दें। 10-15 लोग आए और ऐसे नारे लगाएं जो इस देश के अंदर चर्चा का विषय बन जाए कि वहां पर तो ऐसे आंदोलन में नेता ऐसे नारे लगते हैं। तो आप लोगों को विजिलेंट रहना है, यह बात इन्होंने यहां पर आह्वान में कही। ये जो बात इन्होंने यहां पर कही उसके साथ साथ आज का दिन सुबह निकला। सुबह से पहले पुलिस ने अपनी तैयारियां रात को ही शुरू कर दी। जंतर मंतर के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई जिन्हें पार कर पाना सहज में संभव नहीं था। पुलिस का जाब्ता हजारों की संख्या में तैनात कर दिया गया, जैसे ना जाने सदन की तरफ जाने वाले हैं आतंकवादियों को जो नहीं रोक पाए, वो अब इन बैरिकेडिंग्स को लगा करके उन लोगों को जो सदन में बैठे हुए सांसदों से सवाल करने के लिए कि हमारी बात उठाना। इस देश में आतंकवादियों ने सदन पर हमला किया, उस पाकिस्तान के सामने आज भी हम अपनी जमीन मांग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए। वहां पर हमारा शक्ति प्रदर्शन उन लोगों के सामने हो रहा है जो सदन के सामने एक जेन्युइन मांग रख रहे हैं कि सर हमें हमारी बात सुनानी है, जिम्मेदारों से सवाल करने हैं, उनको उठा दीजिएगा। पर कोई बात नहीं साहब, सरकार थी, सरकार के सामने शक्ति थी, शक्ति जो अपना काम कर रही थी वो कुछ इस प्रकार से थी।
शक्ति ने अपनी तरफ से बल प्रयोग करने के लिए तैयारियां कर ली थी कि कल को अगर ऐसा होता है तो हम सदन की सुरक्षा करेंगे। यह एक बड़ा प्रश्न बनता है और आप में से कुछ लोग पूछेंगे भी कि क्या संसद पर हमला हो जाने दें? क्या 140 करोड़ के लोग सबकी सब यही चाहते हैं कि सदन पर जाकर हमला हो जाने दें? ये हमलावर नहीं थे, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। आपको रोकना था, सदन से पहले प्रतिनिधि मंडल भेज करके इनकी बात सुन लेते, अब जंतर मंतर पर ही सुन लेते, यह आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। सदन तक पहुंचने का माहौल आपने दिया, आप उससे पहले ही रोक करके एक प्रतिनिधि मंडल अपने आप में से तय करते कि जाइए और बात करिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वो जनता है जो अभी वोट नहीं दे रही है, इसलिए इनका वजन नहीं है। जिस दिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये प्रोटेस्टर्स खड़े हैं, ये जिस दिन वोट देने लगेंगे ना, इनकी बात सुनने के लिए चाक चौराहों पर नेता खड़े होंगे। पर चूंकि ये सब रील वाले लोग हैं, इनको देखकर लगता है कि ये तो चुनाव वाले दिन पार्टी करने जाएंगे, वोट नहीं देंगे, इसलिए इनको सीरियसली नहीं लिया जाता। उसी के नज़ारे हैं जो आप देख रहे हैं। खैर, जो है वो एक दिन के लिए मिसाल बनेगा। दिल्ली पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि किसी भी बात में ना फंसें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। एडवाइजरी के साथ साथ दिल्ली पुलिस ये तय करती है कि आवाहन पर जनता पहुंच ना जाए। इस बात को रोकने के लिए बाकायदा जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है कि वो जंतर मंतर के आसपास वाले रास्ते पर ओपन ना हो जाए। लोग फिर भी पहुंचना शुरू होते हैं। तमाम प्रकार की असुविधाओं के बीच में लोग अपने अपने तरीके से, जब रास्ते बंद हैं तो भी पहुंचना शुरू होते हैं, तो साहब पुलिस भी पहुंचना शुरू होती है। बढ़िया से शक्ति प्रयोग के लिए पुलिस यहां पर पहुंचती है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी रैंक के अधिकारी खुद मोर्चा संभालने के लिए पहुंच जाते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 15 जिलों को 15 जोनों में बांट दिया जाता है। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, मेट्रो, सब पर नजर रखी जाती है। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं। इस तरह की व्यवस्था की धारा 163 लगा दी गई है कि 5 से ज्यादा लोग मिल गए तो आप पर केस हो जाएगा। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा, अतिरिक्त पुलिस बल, तमाम प्रकार की चीजें, और साथ ही साथ दंड कि तुम्हें मारा जाएगा। मेट्रो स्टेशंस को रोक दिया जाता है कि संसद के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। यहां पर प्रोटेस्टर्स जो आने की तैयारी में थे, जो इस उम्मीद में थे कि इस रास्ते से पहुंचेंगे, उनको रास्ते में रोक दिया गया। लोग जहां जगह मिली वहां प्रोटेस्ट करने लगे। वहां पर वंदे मातरम के नारे लगाने लगे, भारत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये सब देश प्रेमी थे। संदेश दिया गया कि अब आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट के बारे में जान गए तो जानकर आप प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंच सकते हैं। इस क्षेत्र का इंटरनेट बंद कर दिया गया, जैसे परीक्षाओं के अंदर इंटरनेट बंद किया जा रहा हो। इस बीच में बात निकल कर आती है सीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से कि सरकार से बातचीत की पेशकश की गई है। सरकार से बातचीत की पेशकश की गई है। यह सुर्खी धीरे से तेजी से फैलने लगती है और इधर सदन के अंदर मानसून सत्र की शुरुआत हो जाती है। तमाम नेता इस जगह पर प्रदर्शन के लिए समर्थन करने पहुंचते हैं। एक चीज यहां पर जानने वाली है, जंतर मंतर से संसद है कितना दूर? मात्र 1.5 किलोमीटर। यहां से यहां जाना है, बल प्रयोग होना है कि नहीं जाने देंगे। जब रास्ते को पता है, आपको पता है कि कहां प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग यहां हैं वो चल के यदि यहां आ जाएं तो क्या हो जाएगा? अगर प्रतिनिधि मंडल इनसे बातचीत के लिए 2 कदम चलकर आ जाएं, और ये फासले शायद 1.5 किलोमीटर के 150 साल में पूरे होते होंगे। चलने वाली जनता शुरू हुई। पहली तस्वीर इस तरह निकल कर आई जब प्रदर्शनकारियों पर, जो शांतिपूर्ण तरीके से संसद की तरफ जाना चाह रहे थे, अपनी बात रखने, ध्यान रखिए ये सदन में जा क्यों रहे थे? ताकि इनकी बातों को सुना जाए कि भाई हमारी बातें रख देना, सब वहां पे आप इलेक्टेड हो, सुन लेके हमारी बात बोल देना। इनको कूटना शुरू किया जाता है, कूटना शुरू किया जाता है, भीड़ तितर बितर हो जाती है और फिर मारधाड़ की तस्वीरें बाहर आना शुरू होती हैं। लगभग 11 बजते हैं। इस प्रकार से कि साहब हम सरकार से बातचीत में हैं। इधर की तरफ से सौरभ दास की तरफ से एक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाती है कॉकरोच पार्टी की तरफ से। यहां एक बात और ध्यान देने की है, यह आंदोलन शुरू किया कॉकरोच जनता पार्टी ने। इसके बाद जब यह मार्च शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि अब यहां से किसी को कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। पता है, इस बीच में नड्डा जी से मिलने के लिए सीजेपी की तरफ से 2 लोग पहुंचते हैं। नड्डा जी को इन्होंने अपनी मांगे रखी। मांगों में जो बातें थी वो कुछ इस प्रकार से थी। यहां पर नड्डा जी कहते हैं कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार से बातचीत की पेशकश हुई है। सरकार ऐसे ही होती है। इसमें यह बात लिखी गई है कि 4 बजे मुझे लिखित याचना मिली और लिखित याचना मिली तो हम बात करने को तैयार हो गए। यहां 3 डिमांड बाहर आई। पहला, सोनम वांगचुक को बिना किसी प्रकार की रोक टोक के मूवमेंट दिया जाए, उनकी पसंद के अस्पताल में एडमिट रहने दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेट किया जाए या फिर उनको हटा दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में यह मांग की गई। और जो बच्चे मरे हैं, जिनको मतलब जो सुसाइड किए हैं, जो इस दुर्घटना में मरे हैं, पेपर लीक के कारण जो मरे, उन्हें प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपया दिया जाए। इन मांगों को लेकर के ये लोग यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आता है कि प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने का रिक्वेस्ट करती है, शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था रखने का
आदेश वो देती है, अपनी सलाह देती है, सब दिल्ली पुलिस में सलाह दी। दिल्ली पुलिस की तरफ से अपडेट आया कि हमारे भी 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो सब दोनों तरफ से घायल हो गए हैं, दोनों तरफ से घायल होते हैं। तो इस बात में दिल्ली के गृह सचिव, आईबी चीफ और कमिश्नर की बैठक का अपडेट आता है। आगे क्या और क्या हो, क्या इस वार्ता को पहले किया जा सकता था? बहुत बेसिक सा सवाल। क्या सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इस बात को नहीं जान रहा था कि कुछ ऐसा आंदोलन 20 तारीख को होने वाला है, उनसे बात कर ली जाए? किस बात का एरोगेंस था, किस बात की चिढ़ मचाई जा रही थी? आप में से बहुत सारे लोग इस बात के समर्थक होंगे कि ऐसे तो कल को किसी भी नेता के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेगा तो फिर तो नेता को हटा दिया जाएगा। सच माने तो आप राइट टू रिकॉल इसे ही कहते हैं। लोकतंत्र की अगर आप बहुत फेयरनेस तक जाना चाहें ना, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में राइट टू रिकॉल है। अगर आपको लगता है कि हमारा नेता चुना हुआ सही से काम नहीं करना है तो इसे हटाइए, पद से हटाइए। राइट टू रिकॉल है ये। सही में डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप और पदों पर चलते चले जाएंगे, डेमोक्रेसी में वोट देना मैंडेटरी किया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर राजनेता अकाउंटेबल नहीं होते, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस ब्रिटेन से हमने ये सब सीखा ना, उसने अपने आप पर अकाउंटेबिलिटी अपना ली है, अपडेट कर लिया है खुद को, हम नहीं अपनाए हैं। वहां पर अगर कोई भी जिम्मेदार हो, आप ही के सामने ब्रिटेन के पिछले, मतलब भारत के अंदर पिछले 10 साल और ब्रिटेन के अंदर 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, जिम्मेदारियों में फेल मार जा रहे हैं तो हट जाते हैं, अरे हट गए। सोनम वांगचुक एक्टिविस्ट हैं, इनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन निकाल लीजिए कि चलो ये कांग्रेस से हैं कि आम आदमी पार्टी से हैं। अपोजिशन भी तो देश का ही होता है, अपोजिशन देश का होता है। तो ऐसे में इनकी बातें सुनने में गुरेज क्या है? अनशनकारी हैं, सुन लीजिए ना बात क्या है, कोई मध्यम मार्ग निकालिए। बड़ा सवाल है। आप सोचते हैं क्या किया जाए, लेकिन दुनिया इस बारे में सोचना शुरू कर चुकी है। आज ये प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय विषय बन चुका है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसके ऊपर कवरेज शुरू कर चुकी है। तमाम दुनिया भर की मीडिया में इस आंदोलन को कवर किया जा रहा है। सवाल यह है कि मीडिया कवरेज प्लांट हो सकता है, सब हो सकता है, या आपके तर्क हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपसे सवाल इतना ही किया जाएगा, कौन है जो जाकर के आपके लिए लाठी खाने के लिए सड़क पर खड़ा होगा? विचार कीजिएगा और उस आधार पर फिर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हाँ, कुछ वीडियोस हमने आपके लिए और बना के रखे, ये आपकी जानकारी के लिए हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। एक वार्ता है पूर्व जेलर के साथ, आप उसे सुनना चाहें तो तिहाड़ जेल के कहानी किस्से वहां पे सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।